हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बहुत ही इन डिटेल और इन डेप्थ में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने प्रीलिम्स के साथ मेंस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, मैंने एज अ प्रिपरेशन जब मैंने की थी उस टाइम पे मैंने कैसे मैनेज किया था, ये वही एक्सपीरियंस है और बस। और इधर उधर की कोई बात मैं नहीं बताने वाला, अपने हिसाब से जो मैंने किया था या फिर मैंने मैनेज किया था वो स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। आपको ठीक लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको इसमें से जो भी कंपोनेंट या भी जो भी पार्ट आपके लिए यूज़फुल आप देख सकते हैं। डिस्कस करने से पहले आप एक पेन और पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली बात, आपका एग्ज़ामिनेशन अगस्त महीने में होने वाला है प्रीलिम्स का। उसके लिए ऑलरेडी स्ट्रेटेजी आ चुकी है, 3 मंथ में आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि प्रीलिम्स के साथ मेंस को मैनेज कैसे करें। अगर मैं मेंस के पैटर्न की बात करूँ, स्पेशली फॉर द आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल एग्जामिनेशन, सो न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जो क्वांट होता है एंड नेक्स्ट जो रीजनिंग होता है उसमें 40-40 क्वेश्चंस होते हैं और 50-50 मार्क्स होते हैं। ओके, मतलब एक क्वेश्चन का 1.25 जैसा कुछ होता है, 1.25 मार्क्स होते हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस होता है वो हमारे पास होते हैं 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स। ओके, एंड इंग्लिश सेक्शन होता है, आप उसमें हिंदी भी ले सकते हैं, वो होता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और कंप्यूटर के अंदर 40 क्वेश्चन के हमारे पास होते हैं 20 मार्क्स। मतलब कंप्यूटर में एक क्वेश्चन का आधा ही नंबर होता है, अगर आप एक सही करेंगे आपको आधे ही नंबर मिलेंगे। ये टोटल बात होती है, 2 घंटे का टाइम होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपने प्रीलिम्स के टाइम पे क्वांट और रीजनिंग को बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है तो अभी तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। 2 से 3 मॉक टेस्ट, उसमें प्रैक्टिस भी हो गई, मॉक भी हो गया, कोई कंसेप्ट अगर वीक है तो वो भी मालूम चल जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए इतनी प्रिपरेशन इनफ होती है, अब सिर्फ मॉक टेस्ट का ही गेम बचा होता है। तो आपको सिर्फ 2 से 3 मॉक टेस्ट या फिर रेगुलर लगा रहे तो 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको लगाना है, एनालिसिस करना है, इतना आपका प्रीलिम्स का काम है। लेकिन अगर आपका सिलेबस कवर हो तो, अगर आपने सिलेबस ही कवर नहीं किया, पूरा ख़त्म ही नहीं किया हुआ है, तो आप पे प्रेशर ज़रूर आएगा। तो जल्द से जल्द पहले सिलेबस कवर कर लीजिए। सेकंड बात करते हैं आपको मेंस को किस तरीके से लेके चलना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं डेली जनरल अवेयरनेस करता था। तो मैं रोज़ सुबह 1 घंटा, क्योंकि मैं डेली पहले से ही करता आ रहा था इसलिए मेरे पे प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ। लास्ट के महीनों में कुछ छूट गया था तो मैंने पीडीएफ से कर लिया था। अगर आपने पहले से, मतलब अगस्त में एग्जामिनेशन है तो आपको अप्रैल से जनरल अवेयरनेस करना है, करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको करना है तो आप अप्रैल से कवर कीजिए। कोई भी पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हैं, मंथली, वीकली, चाहे कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन एक पीडीएफ और मल्टीपल रिवीजन ये ध्यान में रखिएगा। रोज़ सुबह आप 1 से 1.5 घंटा उस पीडीएफ को दीजिए, लर्न कीजिए। जो पहले से डेली करते आ रहे हैं वो डेली कीजिए, जो पहले से वीकली करते आ रहे हैं वो वीकली ही कीजिए। तो पहले आपको सुबह उठ के ये काम ख़त्म कर देना है। दूसरी बात, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को मेंस में रखने वाले हो या फिर उसकी प्रिपरेशन की है तो रोज़ एक सेक्शनल, मैंने पहले भी इंग्लिश के बारे में डिस्कस किया है डिटेल स्ट्रेटजी के अंदर कि किस तरीके से आपको पहले ग्रामर और ये सब करके कम्प्लीटली रीडिंग पे आना है और मॉक टेस्ट पे आना है और प्रैक्टिस भरपूर करनी है। तो एक सेक्शनल इनफ होता है, या फिर आप मल्टीपल क्विज़ेस दे सकते हैं, छोटे छोटे वो भी चलेंगे, 3 4 5 क्विज़ दे दीजिए, आरसी का क्विज़ अलग अलग टॉपिक के, वो भी इनफ होता है। ये आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो गई। हिंदी के लिए मैंने हिंदी लिया नहीं था, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आप हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप किसी और टीचर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी रीडिंग का ही ज़्यादातर गेम है। ओके, सो ये इंग्लिश की बात हो गई। मेरा रूटीन इस तरीके से, मैंने सुबह जनरल अवेयरनेस कर लिया, दैन मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली, दैन मैं 2 मॉक टेस्ट देता था और उसका एनालिसिस करता था। इतना काम करते करते दोपहर हो जाती थी। दैन मेरे पास जो टाइम इवनिंग में रहता था या फिर नाइट में जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था 2 3 घंटे, उसमें मैं अल्टरनेट डे पे क्लास लगा लेता था। मतलब समझ लो आज मैंने रीजनिंग की क्लास ली, मेंस की क्लास, तो दूसरे अल्टरनेट डे पे मैं क्वांट की क्लास ले लूँगा, मेंस के लिए फिर रीजनिंग क्वांट, इस तरीके से मैं अल्टरनेट क्लास लेता था। और कुछ क्लासेस लेने के बाद मैं बीच बीच में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा लेता था, जैसे 4 5 दिन क्लास ले ली, फिर मैंने एक मॉक टेस्ट लगा लिया। क्लास लगाने का ये ज़रा भी मतलब नहीं है कि सिर्फ सर सॉल्व कर रहे हैं और हमें देखना है। क्लास लगाने का मतलब ये होता है कि क्लास चालू है, क्वेश्चन कराया जा रहा है, मैंने वीडियो पॉज किया, पहले मैंने खुद किया,
काफ़ी क्वेश्चन मेरे से होते थे, काफ़ी नहीं होते थे। नहीं होते तो मैं सॉल्यूशन देखता था, ध्यान में रखता था कि इसको किस तरीके से करना है आगे। इस तरीके से क्लास करनी होती है तो वो क्लास आपके लिए फ्रूटफुल होगी, अदरवाइज़ नहीं। इस तरीके से आपको मेंस करते रहना है, ठीक है। जिस तरीके से भी करो, क्लासेस से कंफर्टेबल है तो उससे करो, लेकिन मॉक टेस्ट लगाते रहो कुछ ना कुछ दिनों में, 5-6 दिनों में अगर लगा सकते हो, क्योंकि आपने जो सीखा है उसमें ही मालूम चलेगा कि आपने जो सीखा है वो सही है गलत, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी है या फिर आप सिर्फ क्लासेस ही करते जा रहे हो। इस तरीके से आप मेंस को लेके चल सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने सिलेबस ही कवर नहीं कर रखा। बिकॉज आपने सिलेबस कवर ही नहीं कर रखा है, इसलिए आप पे सारा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। आपने जनरल अवेयरनेस भी पहले से नहीं किया, आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस भी पहले से नहीं की है, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं बोलूँगा कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बहुत जन का निकलता भी है, लेकिन उससे प्रेशर बहुत बिल्डअप होता है। इतना अगर आप कवर कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन सिलेबस कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार सिलेबस कवर हो जाता है फिर आप पे पढ़ने का बर्डन नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस का ही गेम होता है, इसलिए सिलेबस पहले कवर कर लेना होता है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी बता दी कि मैंने किस तरीके से किया था। सुबह जनरल अवेयरनेस किया, 1-1.5 घंटे मेरा जनरल अवेयरनेस हो जाता था। देन इंग्लिश के प्रैक्टिस की, प्रीलिम्स के लिए 1 से 2 मूक लगाए, मूक का एनालिसिस किया, उसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो भी मैं बाद में बैठ के बनाता था। उतना कंप्लीट हो जाने के बाद मेंस के लिए मैं क्लासेस, कुछ दिन पीडीएफ, कुछ दिन क्लासेस, इस तरीके से मैं प्रैक्टिस किया करता था। और बीच बीच में मेंस के मूक लगा लेना। आपको कब तक ये करना है? जब देखिए आपका पेपर अगस्त में है, ठीक है, अगस्त में जब आपका प्रीलिम्स के लिए 10 या 15 दिन रह जाएंगे, तब कम्प्लीटली आपको प्रीलिम्स पे आ जाना है। तब तक आपको मेंस को लेके चलना है, मेरी बात ध्यान में रखिएगा, तब तक आपको मेंस में लेके चलना है। नाउ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर, जो कि रह जाता है। कंप्यूटर को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। ओली बोर्ड की एक पीडीएफ आती है, आप कंप्यूटर के लिए उसे पढ़ सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे, जाके आप उसे पढ़िए, अभी से ही पढ़िए। 1-2 पेज पढ़िए, ज़्यादा नहीं। एक पेज पढ़ने में कुछ टाइम नहीं लगता, लेकिन जब तक आपका प्रीलिम्स आएगा तब तक वो आप 1-2 बार पढ़ चुके होंगे, और उसका फ़ायदा आपको अपने मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मेंस का पेपर आएगा तब सिर्फ आपको रिवीजन करनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता हूँ। एमएस ऑफिस के सारे ही, जो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट वाले टॉपिक होते हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से मेजर क्वेश्चन आएंगे। एमएस ऑफिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इंटरनेट, ईमेल, इस तरीके की चीज़ें कर लीजिएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें से अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये मेजर टॉपिक है कंप्यूटर का भी, तो आप उस पीडीएफ का यूज़ कर सकते हैं। टीचर्स की बात करूँ तो डॉक्टर गौरव गार का पेड कोर्स आप ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है कंप्यूटर के अंदर वो। दूसरी बात, एक अरोड़ा एजुकेटर करके सर हैं, आप उनका भी कोर्स ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर की प्लेलिस्ट हैं, सिर्फ आप लिख देंगे कंप्यूटर फॉर द आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन, जितने भी वीडियोज़ हैं किसी भी एक टीचर को पकड़िए, अगर आपको समझ आ रहा है उसकी प्लेलिस्ट पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। फ्री सोर्स भी यूज़ करेंगे तभी कंप्यूटर के लिए इनफ तैयारी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके चलिए, बिल्डअप मत कीजिए। प्रीलिम जैसे ही निकलेगा, मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है, पूरा नहीं कवर कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल सी बात थी, ठीक है, एकदम सिंपल से जो मैंने फॉलो किया वो मैंने आपको बताया है। अब आपको इसमें अगर कुछ ठीक लगे तो आप ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से मैंने आपको एक, मतलब आपका ये जो पूरा केओस है अभी जो हो रहा है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ महीनों के बाद वापस मैं आऊँगा, जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद जब आपका मेंस का टाइम रहेगा, उस टाइम में मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आपको करना है 15-20 दिनों के अंदर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।